सभी कृष्ण प्रेमियों को एक बार फिर से राधे राधे और रेणु वर्मा दीवानी कृष्ण की चैनल पर आप सबका फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं ये वीडियो आप सबके बीच में शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो 15 अक्टूबर का है और मैं शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स आ गए थे। तो हम इस वीडियो में आपको मैं दिखा रही हूँ कि हम वृंदावन गए और वृंदावन जैसे ही हमने एंट्री करी तो देखिए हमें कितना बड़ा सौभाग्य मिला। हम बस से जा रहे थे और वहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी की जो रात के 2 बजे दर्शन देते हैं वो हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया। लोग वहाँ पर घंटों से खड़े थे, लेकिन देखिए हमारा सौभाग्य, हमें बस में से ही गुरु जी के दर्शन मिल गए। और जैसे ही मैंने गुरुजी को राधे राधे बोला तो गुरुजी ने हमारा भी राधे राधे स्वीकार किया। ये हमारा सौभाग्य ही है कि वृंदावन में जाते ही हम इतने बड़े संत के दर्शन होना भगवान के दर्शन होने के समान ही है। तो हमें बाबा जी के दर्शन हो गए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आगे का जो हमारी यात्रा है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। ये हम मानसी गंगा जी का मंदिर है, हम मानसी गंगा जी के मंदिर में गए हैं। यहाँ पर हमने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम यहाँ मंदिर में सारे में देख रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी यहाँ पर। हमने यहाँ हम मानसी गंगा गए। इस बार मेरी भाभी जी भी गई थी साथ में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है इस मंदिर में। भाभी जी मेरी साथ में है और यहाँ हमने दर्शन करे मानसी गंगा मंदिर में। सबसे पहले जाके हम यहाँ रात में पहुँचे थे और हमने रात में ही परिक्रमा देनी शुरू कर दी थी, लेकिन इस बार हमने ऑटो से परिक्रमा लगाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। दोनों परिक्रमा हम पैदल नहीं लगा पाते और बस के जाने का भी समय हो जाता है। देखिए यहाँ पे मानसी गंगा के पास एक गौ माता बनी हुई है। जो लोग गंगा जी में जाके स्नान नहीं कर पाते वो यहीं से थोड़ा थोड़ा जल ले करके अपने ऊपर डाल लेते हैं ताकि हमें भी मानसी गंगा का जल से स्नान का आनंद मिल सके। ये मानसी गंगा का जल है। देखिए गौ माता यहाँ बनाई हुई है और मैं भी अपने ऊपर डाल रही हूँ मानसी गंगा का जल, क्योंकि इसी को डाल के हम शुद्ध हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो आगे हम जा रहे हैं, ऑटो में बैठ के जा रहे हैं। सभी जितनी भी हमारे साथ अन्य बहनें गई थी सभी जा रही हैं और ये भी भजन गाती जा रही हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम गोवर्धन बाबा की परिक्रमा लगा रहे हैं ऑटो से, और ऑटो से जा भी रहे हैं और भजन भी गा रहे हैं। अब ये देखिए आप दर्शन कर सकते हैं गोपेश्वर महादेव के। ये गोपेश्वर महादेव हैं, सभी दर्शन कीजिए। और ये है पूचड़ी के लोटा का मंदिर। यहाँ भी ये भी परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। अगर आप गए होंगे तो आपने दर्शन किए होंगे इस मंदिर के भी। और जब भी आप परिक्रमा लगाने जाएं गोवर्धन बाबा की तो यहाँ पर ज़रूर माथा टेकें। इनसे जो मांगते हैं वो पूरा होता है। और अब हम यहाँ पहुँच गए हैं जतिपुरा। ये वो स्थान है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और सभी ब्रजवासियों को, सभी गोकुलवासियों को, जितने भी गोकुलवासी हैं उन्हें इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यदि आप गए होंगे यहाँ पर तो आपने यहाँ के भी दर्शन किए होंगे। अदरवाइज़ आप मेरी वीडियो के माध्यम से गोवर्धन बाबा के दर्शन कीजिए, गोवर्धन बाबा के दर्शन का आनंद लीजिए। और सुबह का समय है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम ब्रज में घूम रहे हैं। और जैसे ही हम थोड़ा आगे चले तो थोड़ा ठंड थी, तो ये देखिए ये बंदर, मैंने देखा कि ये बंदरों का जो परिवार है एक दूसरे के साथ ये बैठे हुए हैं, या तो इनको ठंड लग रही होगी। ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने इनको भी अपने वीडियो में थोड़ा सा ले लिया। और ये देखिए ये हम पहुंच गए हैं दान घाटी के मंदिर। ये दान घाटी का मंदिर है। यहाँ पे अत्यंत भीड़ हो रही थी। हमने बाहर से ही बाबा के दर्शन कर लिए। सुबह का समय है तो यहाँ पर आरती इत्यादि चल रही थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हमने ऊपर से ही दर्शन कर लिए थे। अंदर हम नहीं जा पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी। ये दान घाटी का मंदिर है। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं
यहाँ ये पंडित जी सबको तिलक दे रहे हैं, चंदन दे रहे हैं। अब हम बस में बैठ गए सुबह दोबारा और वृंदावन के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं ताकि हम बिहारी जी के दर्शन कर पाए। जब भी मैं वृंदावन जाती हूँ तो बस मेरा एक ही मकसद रहता है, एक ही मेरी एक ख्वाहिश रहती है कि जल्द से जल्द मैं बिहारी जी के दर्शन कर लूँ। ये हम बैठे हुए हैं, हम बस हमारी पार्किंग में खड़ी हो गई है और हम ये बैटरी रिक्शा से बिहारी जी के मंदिर जा रहे हैं, बांके बिहारी के मंदिर जा रहे हैं। और बिहारी जी के दर्शन पाकर ही मुझे लगता है कि मेरी यात्रा पूरी हो गई है। अगर मैं बिहारी जी के दर्शन ना करूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हम बैटरी रिक्शा में जा रहे हैं और बातें करते जा रहे हैं बिहारी जी की, हंसते बोलते जा रहे हैं। जब भी मैं वृंदावन जाती हूँ ना, मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जाती रहूँ। ये देखिए हम यहाँ बिहारी जी के मंदिर पे पहुँच गए हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि आप जानती हैं कि अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन भी छीन लिए जाते हैं कई बार। तो इसी डर से मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। और भीड़ भी ज़्यादा रहती है कि कहीं फ़ोन गिर ना जाए। आप जब भी कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बांके बिहारी के मंदिर भीड़ बहुत रहती है। और बिहारी जी के मंदिर के बाद हमारी बस ने प्रस्थान कर लिया था आगे की तरफ, जो कि यह आप देख पा रहे हैं, यह है दाऊ जी का मंदिर। ब्रज में दाऊ जी का मंदिर, ये दाऊ जी का मंदिर है। अगर आप कभी दाऊ जी के मंदिर गए हैं तो आपने देखा होगा ये मंदिर, और अगर आप नहीं गए तो इस वीडियो के माध्यम से आप दाऊ जी के मंदिर के दर्शन कीजिए। यहाँ भी बहुत भीड़ थी, लेकिन और मैं धीरे धीरे आगे गई और मैंने दर्शन कराने की कोशिश की। आप भी दाऊ जी के दर्शन कीजिए। यहाँ पर पंडित जी हमें बता रहे हैं कि बलदाऊ जी का मंदिर कब, क्यों और कैसे बनाया गया। आप दर्शन कीजिए वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब आप दर्शन कर सकते हैं राधा रानी के बाल स्वरूप के, क्योंकि हम लोग रावल पहुंच गए हैं। ये रावल में राधा रानी के बाल स्वरूप है। आप इनके दर्शन का आनंद प्राप्त कीजिए। ये राधा रानी का मंदिर है रावल में, जहाँ पे राधा रानी की जन्म स्थली है। कहते हैं कि यहाँ राधा रानी ने जन्म लिया था। और बरसाना तो राधा रानी का धाम है ही, लेकिन कहते हैं ये राधा रानी की जन्म स्थली है। यहाँ पर राधा रानी ने जन्म लिया था। हमारी बस रावल पहुँच गई थी और यहाँ हमने राधा रानी के बाल स्वरूप के दर्शन किए। यहाँ पे हम पिछली बार भी गए थे और इस बार भी हमें यहाँ जाने का अवसर मिला। तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से राधा रानी के दर्शन कीजिए। जो लोग नहीं गए हैं रावल में, वो वीडियो के माध्यम से राधा रानी के दर्शन कीजिए और राधा रानी के दर्शन का आनंद लीजिए। कहते हैं ना कि राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी का दास, जन्म जन्म में दीजियो श्री वृंदावन को वास। जब मैं वृंदावन पहुंचती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे राधा राधा नाम जब हम गाते हैं तो बहुत ही आनंद मिलता है। ये देखिए सभी राधा राधा नाम में झूम रहे हैं, तो मैं भी थोड़ी देर झूमने लगी राधा राधा के नाम में। और जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं ना वृंदावन में या ब्रज में, तो बस सब कुछ भूल जाते हैं कि हम पीछे क्या छोड़ के आए हुए हैं। बस मन करता है कि हम यही राधे राधे गाते रहें। देखिए दोस्तों, मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप पूरे महीने के जो 30 दिन होते हैं, 29 दिन अपने लिए जिएं, लेकिन एक दिन बिहारी जी के नाम का ज़रूर निकालें। धार्मिक स्थान पे जाएं, अपने बच्चों को लेके जाएं, अपनी फैमिली को लेके जाएं, तो आपके बच्चे भी धर्म से जुड़ेंगे और अपने धर्म के बारे में जानेंगे। और वैसे भी कहते हैं कि धार्मिक जगहों पर जाने पर हमें पॉजिटिव एनर्जी ही मिलती। तो आप जब भी वृंदावन जाएं तो कोशिश करें कि
जितने भी स्थान हैं सभी जगह पर अपनी बच्चों को और अपनी फैमिली को लेके जा सके। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। ये देखिए, ये है रावल मंदिर के पीछे बना हुआ सरोवर। यहाँ पर ज़्यादातर कमल खिले रहते हैं, लेकिन शाम का समय है तो शायद इस वक्त हमें कमल के पुष्प नज़र नहीं आए, या इस समय हो सकता है कमल के पुष्प थोड़े कम खिले हुए हों। यहाँ ये जो पेड़ एक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पेड़ राधा रानी और कृष्ण भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसमें एक श्वेत है और दूसरा श्याम है। श्वेत और श्याम रंग के दो पेड़ हैं, ये आपस में जड़ से मिले हुए हैं, तो इन्हें राधा रानी और कृष्ण भगवान का स्वरूप ही माना जाता है। आप मेरी वीडियो के माध्यम से इस पेड़ के भी दर्शन कीजिए और सुंदर सुंदर दर्शन का आनंद लीजिए। आपको मेरी वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।